भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में गांव लाडोत में अब हम दो कलाकारों के पास बैठे हैं। राम राम जी। राम राम साहब, राम राम राम। आपका नाम? मेरा नाम जगनलाल है जी। जगनलाल जी। हाँ जी। और ओम प्रकाश भाई ने तुम सारे जानो है। ओम प्रकाश भाई काला का अगर काला अच्छा अच्छा। नाम काला पर काला से नहीं भाई। वैसे तो बुरा है यू। बुरा है। प्रकाश जी परिचय का आपने पता है, मनोहर लाल भजनी गांव के ग्राम जी का पुत्र। जी 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 बिल्कुल जय जी। जगन जी हमें आपको पहले बता देते हैं। हाँ जी। हमारा इरादा क्या है? जी बोलिए। हमारा इरादा ये है, हमारा उद्देश्य है। हाँ जी। जो प्रोग्राम होते हैं जैसे फिल्म है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिल्म में पर्दे के ऊपर हीरो होता है और सब कलाकार होते हैं। यस। उसके पीछे क्या है? जी जी जी। आप जैसे लोग, हमारा उद्देश्य है जो पर्दे के ऊपर फिल्म चलती है जी, या सॉन्ग होता है, सॉन्ग में कलाकार खड़े हैं। जी जी। कलाकार को सपोर्ट देने वाले नीचे से होते हैं जी। तो वो लोगों तक वो बातें नहीं पहुंच पाती। अच्छा, हमने उन बातों को पहुंचाना है कि उसके पीछे कौन कौन लोग हैं। सबसे पहले तो साज क्या क्या होते हैं जगन जी, ये बताओ। जी सबसे पहले साज होता है जी, सबसे मेन ढोलक, उसके बाद दो हारमोनियम और एक क्लारनेट व पिपणी ही। फिर उसके बाद पहले सरंगी हुआ करती। अच्छा। उसके बाद जो हो वो उसको उस सरंगी को छोड़ के वो पिपनी आएगी। मतलब क्लारनेट और एक नकारा। ये 4-5 इंस्ट्रूमेंट इसमें सबसे मेन होते हैं। दो बेटी वाले और एक सारंगी वाला। अब तो सारंगी वाले रहे नहीं तकरीबन, ये मान के चलिए आप, पर वो जरूर आया करता है। फिर उसके बाद ये केदारनेट आई जिसको पिपनी बोलते हैं। कुछ लोग पिपनी करने से जलते हैं। उससे ये मानते हैं हमें पिपनी क्यों कहा था। केदारनेट का साथ बहुत बढ़िया है जी। हाँ। और एक नकारा, ढोलक नकारा दो क्यों है? नकारा जी डंडो, एक बड़ी है एक छोटी है। जी 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 जी। एक का मंडारा एक का मड़ा बढ़ा दे। असली बजाने वाले दोनों दाएं बाँ बराबर बजता है उनका, और जो नहीं आता वो उसका ही मारे जाए। उस छोटे वाले को मारे जाते हैं और उस बड़े वाले को नहीं मारते। तो आपका गांव लाडोत, आपने कि पहले तो आपकी उम्र बताओ जगन जी। मेरी उम्र है 13 फरवरी 1956 का जन्मदिन है। जन्मदिन है जी मेरा। अच्छा। कितने साल के हो गए? 4 मैं 65 में मैं लाग गया भी है। फरवरी आओगी 66 को क्रॉस कर जाऊँ। यानी देश आजाद होने के कुछ साल के बाद आप इस दुनिया में आए। जी जी जी। तो जी आपने इस लाइन में कहाँ से शुरुआत किया? नौकरी में किया या सांग में किया या घर ने किया? ना जी, मैंने इसमें शुरुआत किया भजनों से। पहले भजन बहुत होते थे, आपकी लाइफ में तो शायद अब नहीं है ना। सुना करते जी आनंद भजनी, जी आनंद भजनी। एक और होया करता इसी गाँव का वो भजनी, एक बनौर लाल भजनी, एक जागे था मदीने का। मतलब इतने भजने यार थे साहब, ब्याह बरातों में यही जाया करते पहले। सांग को भी कम, एक धनपत का सांग ऐसा था जिसमें न्यू का करते कि धनपत का सांग आ गया तो फेरे देंगे, नहीं फेरे में नहीं देंगे। अच्छा अच्छा। ये आपने सुना भी तो होगा। आपने शुरुआत कहाँ से की? मैंने शुरुआत की, मैं पहले स्कूल में 5वीं क्लास में उस टाइम में पढ़ता था। बाबा श्रीनाथ का लक्षण था, उसमें एक बाबा आया मेरे पास। वो कहने लगा, मेरे दादा ने बुलाने आया था वो। उसने कहा है मेरे से, भाई वो तो मिला नहीं। वो मेरे से कहने लगा आप चलोगे? मैं चल पड़ूंगा। उस टाइम 5 रुपये रोज में मैंने स्कूल छोड़ा है, सिर्फ 5 रुपये रोज में। उस टाइम हाड़ियों की कीमत होती सिर्फ 2 रुपये प्रति रोज। ठीक। उस टाइम मैंने स्कूल छोड़ा। फिर मैंने अपने गुरु से शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद आपकी दाह से फिर जो अच्छे खासे सुनीदा लोग थे उनके पास मैंने अपना संगीत का प्रस्तुत किया है। जैसे रामकृष्ण व्यास। रामकृष्ण पहले वहीं आ जाओ। नहीं, उसके बाद में गए रामकृष्ण के व्यास पर। तो मैं पहले रामकृष्ण व्यास ना, पहले एक धर्मवीर सांगी हुआ था बनवारी, चला उसके पास गया। उसके बाद बनवारी के पास गया।
उसके बाद मोदी संघी के पास गया, मोदी उसके संघी कहाँ का था? ये ससाने का था। मोदी संघी जी। ससाने में नरे संघी हुए। जी ससाने का अरे भाई आपकी नॉलेज में कौन कौन हुए कलाकार? मांगेराम जी है पंडित जी, पंडित Yes. मांगेराम और जी, ये बाजे बाजे भगत, जी है, जी 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 और ये भाई साहब बताना मोजीराम जी, मोदी राम जी। ससाने का और भी कृष्णजन क्या करे? कृष्ण हाँ कृष्ण चंद जिसका नाम हुआ बनावट में उससे बेहतर एक भी नहीं है। अगर ससाने देख कथुरे का भाई साहब, वो तो करथूरे का ही, कृष्ण चंद था यहाँ था, यहाँ का था। नहीं तो कृष्ण चंद केसी शर्मा भी हुए हैं, हाँ हाँ जिनसे कमिश्नर थे कित के थे? लवारी के, जाटुलवारी के थे। जिनके साथ 20 साल हमने संगीत किया है, अच्छा ढोलक वादक। और अच्छा। उसके मैं प्रूफ देखो आज भी उसके दिए। और क्या नाम है, आपने जगन जी आपने बीच में नाम लिया नारायणोंदिया का, ये राम नरोदिया। श्री रामकृष्ण व्यास जी। यस यस यस। एक बार तो उनके बारे में उनके पास अंदाजा कौन सेशन में गया? उनके पास में गया साहब 75-76 में गया, 76 में अंदाजा 76 के आसपास गया। अंदाजा। हाँ। वैसे फिक्स रामकृष्ण नहीं। व्यास जी किसके चेले थे? वो थे अड़ेवाड़ा आड़े का था वो, क्या नाम है, माईराम। माई राम के चले थे रामकृष्ण व्यास। हाँ, Yes. माईराम जी आए चले। हाँ रामकृष्ण व्यास जी हैं, कविता है ना हाँ अलग से थी। कोई एक आधी टेक टैक याद है आपके? सर जी सर। बताइए भाई। एक तो ये भजन गाया करते सबसे पहले, खिणदे करके ख्यास बात में जो खिंडवाना चाहूँ, शरीर के ऊपर था उसका। अच्छा। खिणदे करके ख्यास बात में जो खिंडवाना चाहूँ। अगर बस शरीर वैसी खिंडे, फिर उसमें उसने वैरायटी दी, पता नहीं क्या क्या वैरायटी दी, मेरे सिर्फ टेक टेक याद है। हाँ, वो टेक बता दो। खिणदे करके ख्यास गात में जो खिंडवाना चाहूँ, ये ठीक से यह इसकी टेक है। अच्छा उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या क्या खिंड दी, ये खिंड दे। अच्छा। सांग पहले खिंडने का भी जिक्र होता था पहले दुनिया में, अब तो नहीं है। वो सांगों के नाम याद है? उसके अलग सांग हैं? जी जी उसके अलग कई सांग अलग थे, जिस तरह यहाँ धर्मजीत, धर्म की जीत, हाँ धर्म की जीत, जमाल, जमाल तो सब ने गाया। राजा भोज, राजा बहुत शरण दे, ये राजा भोज शरण दे। और क्या नाम है वो, रूपकला जादूखोरी, उसी का रूप कला। जी जी उससे सिवा की संज्ञा नाम नहीं इसमें। अच्छा अच्छा। रूपकला जादूखोरी और कम्मो कैलाश, कम्मो कैलाश, चाप सिंह भी किया। जी 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 चाप सिंह भी उसने किया। तो मेन ये सांग थे। जी जी। तो मैं ये चाहूंगा आप उसकी कोई एक टेक और बताओ, टेक बता दो। किसी भी सांग की कोई भी। अच्छा। जिस टाइम राजा भोज में वो सखी सहेलियाँ उसे ये पूछती हैं लड़की से, आए तेरी शादी होगी? अगर ना भे मेरी शादी नहीं, फिर बोला इतने दिन तू कुंवारी रही। जीवा कहती है, कौन? राजा भोज की लड़की। हे सखियो इब तक भी ब्याही न सगाई, बाल्य मिलाना ननंद का भाई। ये वो अपनी सखियों से प्रस्तुत। फिर कहती है रामकृष्ण के बारे आगे हाल, कह नरदुंदिये व्यास होली, काया की ढेरी ढेरी, पिया के फिक्र में आँख लगती न मेरी, तड़फूं बतेरी। ये सखियो या राती अंधेरी सिर पर छाई, बाल्य में जाना मन। कड़े भाई यह तरज आप कलाकार हो, आप महसूस कर सकते हो। ये जो भाई साहब ने तरज बताई है, ये तरज किसी संगी पास से मिल जाए, मैं गारंटी करता हूँ इस बात की। मैंने मेरा राय दावा करेंगे, ये दावा करे हैं रामकृष्ण की है। हाँ हाँ नहीं सुनी यार। आपने गाई हो? नहीं सुनी, नहीं, इसने भी नहीं सुनी। ये तो मेरे बहुत पीछे मेरी 65 साल की एज होती। फिर एक उसकी थी, क्या नाम है, कहने का मतलब उसका चलन अलग था सांग के हिसाब से, रामकृष्ण व्यास का। अच्छा जगन भाई, जगन जी हम टाइम बंद बैठे हैं, हाँ हाँ
समय ने हमको बांध रखा है। यस यस यस। इसलिए मैं साइड साइड अगला टॉपिक लूँगा। हाँ, अगला अब आगे हमें इधर दूसरा किसके पास रहे आप? मैं सबसे ज्यादा रहा पंडित तुलेराम के पास। पंडित तुलेराम जी के पास। जी जी, यानी लक्ष्मी। आपकी उम्र के हिसाब से उसकी स्टार्टिंग में आ गया आप, जब तुलेराम जी ने स्टार्ट किया। यस, ना ना, उससे मेरे से पहले, बहुत ज्यादा पहले उसका प्रोग्राम स्टार्ट था। मैं सन 75 में गया, सन 2007 तारीख 7वां महीना 1975 में मेरी शादी हुई। उसके बाद मैं पंडित तुलेराम के पास उस गया। टाइम उस मंडली में, उस बेड़े में कौन कौन थे? आप उनके नाम बता सकते? उसके नाम थे, एक तो बनवारी था जी, यहाँ का कंधावले का उसका नाम था बनवारी, वो हारमोनियम हारमोनियम बजाता था, बनवारी लाल कंजावले वाले जी। उसका दूसरा नंबर आए नानक विदा ना सुभान खां। सुभान खां। उस टाइम पहली बार सुभान खां आए, जबकि बूढ़े हो रहे, उसने को बुलावा वो नहीं। कितके थे? वो बुआने गए थे सुभान खां, जिनका तुंगल सुभान का नाम हुआ देश में। अच्छा, तुंगल तो लक्ष्मी चंद जी दौरे थे जी, और सुभान भी लक्ष्मी चंद थे के दोनों भाई थे। ना ना, अलग अलग। वो कंधावले का था, सुभान बुआने का था, और तुंगल कंधावले का था। चलो, दो नाम आ गए। उस मंडली में कौन थे? और उस मंडली में एक मीरे हुआ करता, गड्डी का नकारे वाला, नकारे वाला। तबला जिसने बोला। एक प्रीते हुआ करता बरौने का, जो एक लानेट बजाया करता। और एक जमन हुआ था मंडोरे का, जो सारंगी बजाया करता। जो बिहानी वाले थे कर्नाटक वाले, वो बदमाश हुए। भिवानी वाले जो ये चंद्र कर्नाटक बजा चंद्र, ये बहुत बाद में आया, कम से कम 8-10 साल बाद में आया चंद्र भिवानी। उससे बढ़िया बजाने वाला कोई था ही नहीं इनमें, किलाट उससे बढ़िया कोई नहीं बजाता था। दो संगी कवर कर दिया जी हमने 10 मिनट भीतर। अब उसके बाद किसके पास रहे आप? उसके बाद मैं सलाने वाले प्यारे होशियारे के पास रहा मैं। प्यारे जो खिम्मे के? यस जी 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 जी। उसके ससाने वाले? ससाने नहीं, सलाने वाले, सलाने वाले खीमा चले। हाँ। गुरु खीम चंद के चेले प्यारे लाल होशियारा हो, उनके पास भी मसाल भर रहा। चलो, प्यारे होशियारे के ऊपर 1 मिनट लगावाएं। हाँ, वो रीज का राज्य हो का कौन सा सांग करे यार? उन रीज के तो उनका सबसे तगड़ा सांग था ये चंद्रकरण का। अच्छा अच्छा, सबसे रीज के सांग था धुमाव अटारी में मारी चंद्रकरण दुख पागी धुना ठाले बाबा जी। इसने तरज न ले इसको आप जी, तरज या टेक टेक की तरज ले ओ धुमा आवस अटारी में मारी एक मिनट जगन जी, एक मिनट। हाँ, ढोलकी दी बेटा, चल दे। कते नौजवानी में ये मान ले पब्लिक बैठी है, मैं पब्लिक हूँ। यस यस यस, ये कैमरा लग रहा है, पब्लिक है। जी जी जी। और आप स्टेज पे बैठे हो प्यारे होशियारे के पास जी। माना मूलधन सो ये प्यारे मैं होशियारे। जी जी। ओ धूम आवस अटारी में मारी चंद करण दुख वागी धुमा ठाले हो बाबा जी धुमा आवस अटारी में मारी चंद करण दुख पागी धुना ठाले हो बाबा धुमा ठावस अटारी में तू कित आ गया नर भाग लगाव भग माँ बाणे के दाग लगाव भग माँ बाणे के दाग या रुकरी नागे पिटा रे मैं
छे रन आले तन खागी तू जान बचा ले हो बाबा जी धुमा अवसर अटारी में क्या बात है जी साला पाड़ दिया। अरे એટલે सुनो सुनो ये बागे हम ढोलक पे हाँ आपने ढोलक बजाया जी 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 तो ढोलक हमने पब्लिक ने तो ये ढोलक दिखा है, जी आपने इसमें कला दिखा है। जी 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 तो ढोलक बजाने की कलाएं एक लिखत में एक बजाने में, जी। एक प्रैक्टिकल एक थ्योरिकल। थ्योरिकल यदि मैं थ्योरिकल पूछूं आपसे हाँ कि इसमें कौन कौन से के मैं पहले तो नहीं बताऊं बुझूं के इसमें ढोलक के बारे में ताल हो है कि सुर हो है कि वो है हाँ जी ताल होती है ताल के नाम भी हो हैं। ताल के नाम होते हैं साहब बिना ताल तो कुछ बातें नहीं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ताल के नाम बता दो। जी सबसे मैं गिनूंगा जगन जी गिनूंगा मैं। जी सबसे मेन ताल होती है तीन ताल आगे पाछे चल है तीन ताल बजा के दिखा दो। 16 मात्रे हाँ ये देखो धा दिन दिन धा दिन दिन धा तीन तीन धा दिन दिन धा ये तीन ताल होती है 16 मात्रे की होती है। आम ये सभी से सिमलत ताल होती है और इससे बड़ी ताल को हिंदुस्तान में है भी नहीं। 3 ताल इसमें सब कुछ गाया बजाया जाता है और जो गाने मतलब ज़्यादा लोगों और तालों में ही बजाते हैं पर सबसे दूसरी ताल होती है दादरा ताल। उसको कैसे बजाओगे? धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना। अच्छा ये दोनों थ्योरिकल भी आ गई प्रैक्टिकल भी आ गई। ये है दादरा ताल। ये सांग पा जाओ सांग में कौन सी ताल बजाओ? सांग में ज्यादातर एक तो ये ताल बजती है दादरा ताल। हाँ। कभी कभी जिस तरह वो समैया याद है आपको? कौन सा कोई भी समैया याद है जिस तरह कलक चतुर्बीर का मर्द नगट ये बात वो है याद उस पर दादरा ताल लगती है। चतुर्बीर का मर्द निकटू मिलता नहीं वीर चतुर्बीर हो तो मिलता नहीं जोड़ा जोड़ा मिल जा धन नहीं मिलता धन मिल जाता पुत्र का तोड़ा और पुत्र भी मिल जा सुख नहीं मिलता सुख मिल जाती लक्ष्मी चंद या दादा या आगे दीप ताल लक्ष्मी चंद ये सब सुख मिलते कठोरा या दीपचंदी ताल है। एक तो दीपचंदी रूपक और दादरा इसमें कामयाब होता नहीं बाकी इसमें कोई भी ऐसी ताल नहीं सांग में जो इस्तेमाल होती है। हाँ काले भाई आप भी कलाकार हो ताला बारे में बता इसको गान गान का बेरा बेटा थोड़ा क्वाड खोल दे इतना उम्र सी हो रही है और चेयर ले लें तू आराम तो बैठे अरे चेयर लेके रिलैक्स हो गए बैठ मारा लंबा चल सका है आज मेरे ठा गए वो गठन में ठा है अब मित्र मामा लगा रहे इसीलिए तो मैं बात में बताऊंगा ना रिश्तेदारी भी है जी 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 जब मैं तो जी गेला हूँ जगन जी ना सीधा जगन ने कह दूर यस 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 तो जगन जी माफी देना थोड़ा हंसने का मूड था मेरा अरे ऐसा कुछ नहीं साहब आप कुछ भी उम्र कहिए में बड़े हो नहीं कुछ भी कहिए आप रिश्तेदार अरे इतना का भी हो गया ये तारा ऊपर मारा जी जी मारा अक्सा मैं यहाँ रख दूँ इसको ये बात हाँ जी बोलिए। तो जगन जी ये जो सांग का ढोलक है हाँ हाँ कवाली का ढोलक है वो कवाली का ढोलक होता फिल्मा है। का ढोलक है यस कै यस भाग में बटा है 3 भाग बते सबसे पहले मैं अपना वो गाने बता दूंगा जिन पर ढोलक बजे आरती तबला तो बहुत बाद में आया है अच्छा बहुत बाद में आया है। अच्छा हाँ इस टाइम शायद मेरे याद नहीं होगा नहीं मैं तो कई गाने ऐसे बता दूंगा अपने बेटे तो सुनवा टेक ले दे नाम ले दे हाँ ना को सुनो तो सुनवा दो हाँ सुनवा दो कोई बात ना है। अच्छा जिस तरह बहुत सारे गीत बैठे बैठे बता दे सुनो बहुत सारे गीत ऐसे हैं अच्छा जिनके ऊपर ढोलक बाज रही है ये तबला तो बहुत ज़्यादा बाद में आया है।
फिल्मी गाना कोई बता सको जो गाना सांग में हाँ जैसे देखो सुनो पहले ये सुनो, बहुत पुराना गीत है। जारे जारे हो कारी बदरिया, इस पे खेमटा ताल लगी है, दादरे के सम्मिलित होती है। जारे जारे हो कारी बदरिया, मत बरसो रे मोरी नगरिया, परदेश गए हैं सावरिया, जारे कारे हो कार। शायद आपने नहीं सुना होगा गीत ना। जारे कारे जारे 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 हो कारी बदरिया, मत बरसो रे मोरी नगरिया, परदेश गए हैं सावरिया, जारे जारे हो कारी बदरिया। अच्छा यो जो कई है ना हाँ फिल्म में वो दिखा रहे मुजराहा, हाँ वो क्यों है? मुद्रा ये तवाइफों का गीत होता है, जिस तरह वैसे तवाइफ बोलते हैं वैसे रंडी बोलते हैं। चलो कोई बात ना, कुछ भी हो, मैं साज पा रहा हूँ, जी जी, मैं उस म्यूजिक पा रहा हूँ। उन पर मतलब इसे धवंदर लोग बैठे, उन्होंने ऐसा मुद्रा बजाया है। अगर वैसे आप पूछो मत, हम भी नहीं बजा सकते उसको। कोई मुजरे की ताल का कौन सी है, क्यों है वो? नहीं ताल ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। दादरा ताल भी हो सकती है, रूपक भी हो सकती है, जब ताल भी हो सकती है। जिस तरह ठाड़े रहियो हो बाके, इधर दादरा ताल है इसमें। ठाड़े रहियो हो बाके यार रे, ठाड़ियो पाकिजा यार रे, ठाड़े रहियो रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो ए बाके यार रे, ठाड़े रहियो। पाकिजा फिल्म का गाना था ये, इसमें दादरा ताल लगी है। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसे से पीस दिए, शायद आम आदमी नहीं लगा सकता, वो धवंदर लोगों की बात है साहब। हम आपसे काले भाई तोले राम जी आपने देखे? खूब देखे, सांग भी सुने। सांग भी देखे। मेरा पछेता हाथ लग गया था, पछेता। क्यों सर में तो डे पे? हाँ थे वो लास्ट सी में है ना। हाँ पर देखने का नजरिया काले भाई में बारीकी में हूँ, अलग अलग होता है। आप कलाकार हो, आप अपने एंगल से देखो। यस वो मैं श्रोता हूँ, मैं मेरे एंगल से देखूँ। यस 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 ठीक है। कवि है उसकी लाइन ने पकड़ेगा, उसने सुर ताल तक कोई मतलब नहीं। जी जी। तो मैं आपसे इसलिए पूछूं, हम दोनों इकट्ठे थे पर मेरा एंगल अलग था, आपका अलग था। आपने क्या देखा, उसके अंदर क्या खूबी थी तोले राम जी के अंदर? मैं अपनी अपनी पसंद है भाई साहब। जो सांग लाइन में मेरा जो पसंद, मैं अपनी पसंद बताऊं, जो तुलराम जी सांग किया करते ना, बड़ी अच्छी आवाज थी। लोग तो ये कहते हैं उनको आवाज नहीं है, लेकिन मैंने उनको बहुत ज्यादा आवाज थी। और सांग में देखे मैंने जो भाई साहब जंटोलो को रखी उन्होंने जी, क्या आवाज, सत्य कसूरवाल था, भाई साहब थे, तुलराम जी थे, बड़ा मजा आता दूसरा पीस बना लिया बेटा, आधा घंटा का हो गया होगा, पीस बदल लिया, ओके कर दिए। 21 मिनट। अच्छा, आधे घंटे बाद कर दिए। सांग लाइन का तो भाई साहब बड़े ढोल बजाने मन दिखे नहीं और ना सुने। नहीं मैं ये एक बात और थी, सब संगियों से अलग हटकर तुलेराम का सांग था। अच्छा, बड़े आप खूबी नहीं बता सकते, आप खूब कलाकार भी, लोग हो। हाँ, खूब भी हम ये बता सकते अच्छा तो कह दिया। नहीं, जो गंदगी अच्छा क्यों, कंपैरिजन कर दो। जो गंदगी और संगियों में थी तुलेराम में नहीं थी। ये बात पूछो मेरे से। गंदगी किसको? मतलब होती हैं कुछ अच्छा कमियां, चलो अंदर की बातें, अंदर की बातें कुछ कमियां होती हैं, वो तुलेराम में नहीं थी। अच्छा, ना सुल्फा पिया करते, ना दारू पिया करते, और ना कभी जितने बढ़िया बढ़िया लौंडे उसके पास आए ना उनके पास कभी। उनके नाम बताइए जो नाचने वाले थे। नाचने वाले थे, एक तो सत्ते था कुथरवाड़, एक धर्मपाल था, और उससे पहले रणबीर था, उस टाइम उसका बेड़ा फट गया था। मतलब अच्छे अच्छे कलाकार उसके पास नाचने गाने आए। काले भाई वो इतना भागवान आदमी था, मैंने ऐसा बेड़े बंदा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने दुनिया छानी 27 साल में सांग में ढोलक बजाई है, पर वो तो वो ही था अपनी शान का, तुल्य मामला था अपनी शान का, एक का संगी था। ठीक, तुलेराम जी जहाँ चाहते ना पहुँच जाते, लोगों ने आवाज कम थी, आवाज कम नहीं थी, जहाँ चाहते ना आवाज भी कम थी, ये भी मैं मान लिया। रोब तो मैंने भी देखा था, ईशा रोब तक स्टेज का जो रोब था ना, सत्यवन सावते सुना था मैंने सांग के। यस यस, धर्मराज बन का धर्मराज आ गया, धर्मराज आ गया, यस साक्षात आ गया। यस, यही बात मैंने एक वीडियो में बताई थी, वो मेरा वाली बात आपने कही। कति
वो जो बोले और ना जो तो आ गया भाई। फरार सांगता है देखो हम तो जो उनके साथ रहे ना, हम तो न्यू का हारते, जिससे वो साफा सुबह बांध के जवार कट पहन के और करीम कलर का कुर्ता, वो तो मिनिस्टर संगीत है, मिनिस्टर उसके साथ है ना। और वर्ता और सुनो, सबसे पहले एक बात और बताता हूँ, राष्ट्रपति अवार्ड उसने मिला, उसके बाप के नाम से बंगलोर में जा गए यानी इतनी शुद्ध ना, ऐसे बोलते किसी संगीत नहीं मिला तो मिला तो बता मेरे से। इतनी उसको शुद्ध मिला। बोलते थे वो, और एक भी सौदा रुपया नहीं, नहीं नहीं, मतलब भी बिल्कुल नहीं। साफ सफाई और कुल 10 से जमात पढ़ा हुआ था, उसने अपने बाप की बातों में रिसर्च किया हर एक बात पे। जिस तरह न्यू कहते हैं सब सेठा के ना जहाज के में बेड सेठानी आई दिल्ली में, वो न्यू करता नहीं, वो जाना था कि जहाज तो दिल्ली में चलता है नहीं, वो न्यू करता सब सेठानी, 7 सेठानी आई दिल्ली में। यह बात क्या कर देना, और सब यह बात वो क्या कर दे, मैंने इतना प्रमाण चाहिए था कि क्या कर दे, बिल्कुल सही गलत को हम और नहीं कह सब सकते, सेठानी, सही गलत 7 क्या है। सेठानी आई दिल्ली में, फिर क्योंकि उठो किसी होती कवि के पीछे की बातें वो सही है या गलत है, हमने जो सुनी वह कह और दी। फिर उठो होती मिले ननद का भाई जी। भाई दिल्ली में। ये उसकी कई और बात से, क्यों मैं 17-18 साल उसके पास रहा। देखो जगन जी, पता है क्या है, मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा इनको सुनने वालों को। कवि जब कविता लिखता है, बनाता है, सोचता है, ओठों पर आते आते उसका 0.1% चेंज हो जाता है। जी जी जी, और ओठ पर आगिर कह दी, फिर वह दूसरे ने गा दी, गा दी, उसमें चेंज हुआ है क्योंकि सार्थकता लाने के लिए, मैं तो ये मानता हूँ अपनी तरफ से, सार्थकता लाने के लिए उसको भाव बदलना तो अधिकार किसी का है नहीं। सार्थकता लाने के लिए कलाकार को कुछ न कुछ करना पड़ता है। यस, और वो ना भी करेगा तो ऑटोमेटिक भगवान करा दे, उठा मत लकड़ेगी। ठीक, इसलिए इस विवाद में हम नहीं पड़ते, सही के था गलत के था। यस, ठीक है, हम तो ये है कि ये ढोलक के है और जगन जी कितने मायर हैं जी। हम तक कुछ भी माहिर नहीं हैं, और उस मालिक की दाद से जितने टॉप संगी मेरी याद में थे सबके साथ में बजा रामकृष्ण व्यास, प्यारे बनवारी ठेल, होशियार बनवारी ठेल वो किसाक था, ठेल क्यों कहते हैं? ठेल भी कसूता है था। अच्छा, और के बुझे ठेल भी अपनी सैन्य का एक संगी था, जिसने किसी के दूसरे की बनाई ओढ़ी गाई नहीं, एक कहता अपने गुरु की गाय का अपनी बनाई ओढ़ बना, धनपत की बना रहा, धनपत का चेला था वो। भाई साहब ठीक, एक मैं पूछो बात है, जो सत्याजी जी कतवाल, हाँ, वो कब आए वो आए हैं सन 77-78 में तुलेराम जी के पास। उसके पहले धर्मपाल होया करता है, सुल्तान का चिल्ला। अच्छा, कहाँ का था? वो था गालिबपुर का। फिर कैसा साल रह गया आइडिया? वो मतलब 1-2 साल रहा, वो मतलब थोड़ा ज़्यादा तल्लुहेपन में था। 70 फिर तुलेराम को ये बात पसंद नहीं थी, वो तो चले गया। उसके बाद सत्य आया, और सत्य के सांग भी याद नहीं थे। जब भी किसी ने प्यारे था वो आने का, वो जी वही भी उसने उसके दौरा लाग जाकर बड़े रकाने की रखनी सारी गवाही। जिस तरह स्वरूपुर में गए, स्वरूपुर के बाद फिर एक दूसरे गांव में गए, पता नहीं क्या गांव में गए, मतलब सारा रकाना उसने याद करवा। पूछो कै साल रहे सत्यजी तुलेराम जी के पास? सत्य रहा हुआ कम से कम 10-12 साल, कम से कम। अच्छा, हरिशा सो रहा था, बड़ा एक को ना साहब, 17 था, बहुत 17, आवाज किसी की थी, बहुत सुथरी, गजब, कति सोनी। भाइयों नेट पे पा जाएगी, सत्य कुथरवाल के बिना संगीत का नाम अधूरा है। आवाज को सुन लेना, लक्ष्मी की कविता के बिना और सत्य कुथरवाल की आवाज के बिना। क्यों जी, मैं गलत कर रहा हूँ? आके मेरा मन लगता हो भाई, तुम एक रगनी गा था वो नौटंकी में, जब देव और भाभी की लड़ाई हो जाती जी, यार रगनी गा था, अपनी तकली पिया मारी सुनाई ना, अपने मालिक से कह रही वो, अपनी तकली पिया मारी सुनाई ना, देखे मना डरती तेरी दोस्त है। ये दोस्त शब्द बहुत हरियाणवी शब्द है। हाँ दोस्त, जब कोई पढ़े लिखे दोस्त को नहीं मानते, रोब जिसे बोल रहे हैं, रोब धौंस, दोस्त, थोड़ा फर्क हो गया। यस हो गया ना। धौंस, अपनी तकली पिया मारी सुनाई ना, मैं नहीं डरती थारी दोस्त,
अलग तरीके से यो गा। रंग काले तू गाया करदा हाँ ये राग नहीं ठेवा थोड़ी पड़ेगी टाइम लगा